सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बिहार इंजीनियरिंग के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप लोग लगातार जो है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार इंजीनियरिंग के हॉस्टल के बारे में एक वीडियो बनाई, यानी हॉस्टल के बारे में बताइए सर कि हर कॉलेज में कितना हॉस्टल होता है, कितना उसका फी होता है, मेस का खाना कैसा होता है, कब हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल लेने की प्रक्रिया क्या है, किसको हॉस्टल लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है सर, आप बताइए कि किसको हॉस्टल लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो आज सिर्फ एक वीडियो अगर आप देख लीजिएगा पूरा, तो आपको संपूर्ण जानकारी बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज के हॉस्टल के बारे में मिल जाएगी। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले पता है क्या करना है ना, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, सब अपने तरफ से जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अपने अपने कॉलेज का नाम कमेंट करो जल्दी से। तो हो सकता है आपके हॉस्टल मेट्स जो है यही कमेंट बॉक्स में ही मिल जाए, यहीं से तुम लोग रूम पार्टनर बनाइए कि जाके हॉस्टल लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके डिटेल से बताना, ध्यान से समझो। सबसे पहले ये समझिए, बिहार में टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। हर कॉलेज में जो है 2 बॉयज हॉस्टल है एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल। अब ऐसा नहीं है कि जितना भी कॉलेज है सब में यही है, कुछ कुछ कॉलेजेस में बच्चा 2 बॉयज हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल भी है। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में बच्चा जो है 3 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैक्सिमम कॉलेज में जो है 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 जो है गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल 1, बॉयज हॉस्टल 2 रहता है, गर्ल्स हॉस्टल 1 रहता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा नियम है, ठीक है, आप रख लो कि 20 to 30% कॉलेज में ऐसा नियम है कि हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर को नहीं दिया जाता, यानी कि आपको हॉस्टल लेने के लिए जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको मिलेगा। ऐसा किस लिए किया गया है बच्चा, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि सिर्फ 2 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, इसका मतलब है कि सीट कम रहता है। और कॉलेज में तो आपके फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, सेकेंड ईयर के भी रहते हैं, थर्ड ईयर के भी रहते हैं, फोर्थ ईयर के भी रहते हैं। तो इसलिए किसी किसी कॉलेज में नियम बनाया गया है। हालांकि नया जितना भी कॉलेज है, जैसे जीसीज वाले जितने कॉलेज में, उसमें यह सब नियम नहीं है। आप सबको कॉलेज हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी बच्चियां को कॉलेज हॉस्टल जो है अलॉट नहीं करवा पाता है। क्यों नहीं करा पाता है? ड्यू टू लिमिटेड सीट्स। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है इसलिए। ठीक है, क्योंकि आप भी समझते हो कि एक ही गर्ल्स हॉस्टल में अगर 4 साल के कैंडिडेट रहेंगे तो सीट नहीं बचता है। ठीक है, तो सीट कम है, लेकिन हॉस्टल कैसा है नहीं है आगे आपको मालूम चल जाए, और लेना है कि नहीं लेना है ये भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब बात करें हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटी होती है, और यहां पे वो फैसिलिटी नहीं लिखा हुआ है बच्चा जो नेट पे अवेलेबल है कि ये हम रियल सारा फैसिलिटी को लिखे हैं। ठीक है, जो मिलता है, जो वाकई में मिलता है सारे कॉलेजेस में। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हर हॉस्टल में मेस होता है बच्चा। मेस में आपको जो है 3 टाइम का प्रॉपर खाना मिलेगा आपको। एक आपको सुबह में ब्रेकफास्ट मिलेगा, बीच में लंच मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा, और बहुत सारे कॉलेजेस में, ठीक है, आप रख लो 90% कॉलेज में एक जो है शाम का स्नैक्स भी रहता है। मोस्टली कॉलेजेस में एक जो है शाम का स्नैक्स भी एडेड रहता है, यानी कि आपको 4 टाइम का खाना मिलेगा। उसके बाद सारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। जितना भी कॉलेज के हॉस्टल को आप देखोगे, सबका चमचमाता हुआ बिल्डिंग दिखेगा, सबका जो है रूम सब बहुत अच्छा है, कॉमन हॉल बहुत अच्छा है, स्टेयर्स बहुत अच्छा है, छत बहुत अच्छा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार सरकार ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जैसे देखो यहाँ हॉस्टल ग्लिम्पस में हमने 3 कॉलेज के हॉस्टल को इंक्लूड किया है, और बिहार का सारे कॉलेजेस के डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2-3 डिजाइन में ही सब कॉलेज को बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ये हॉस्टल का फ्रंट गेट है। अच्छा, आपको जो है एक कह सकते हैं कि एक देखते ही आपको प्यार हो जाएगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हॉस्टल का रहता है। ठीक है, एक हॉस्टल देखो ये भी है, इस टाइप के हॉस्टल्स भी बहुत कॉलेजेस में है। तो देख के लग रहा है ना कि वाह,
किसका अपार्टमेंट है, किसका जो है स्टूडियो अपार्टमेंट है, किसका डुप्लेक्स है। देख के लग रहा है ना कि लग्जरी वाली फीलिंग आ रही है ना। जी हाँ, तो आप इसी हॉस्टल में रहोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लेग्राउंड, हर कॉलेज के हॉस्टल में बच्चा प्लेग्राउंड होता है जहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हैं। प्लेग्राउंड आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद बालकनी जो यहां मैंने लिखा है, ये बालकनी कॉमन होता है। ठीक है, आपके हर हॉस्टल में जो है बालकनी रहता है, हालांकि सेपरेट बालकनी नहीं रहता है, कॉमन रहता है, बट बालकनी होते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पे ये बालकनी होता है, ये कॉमन बालकनी होता है, जहां से आप पूरा जो है कैंपस को देख सकते हो। हर हॉस्टल में बालकनी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कॉमन रूल या हॉल, कोई भी जो है किसी स्टूडेंट का बर्थडे होता है या कुछ होता है या कोई मीटिंग होता है हॉस्टल में, इन सब के लिए कॉमन हॉल दिया जाता है जो काफी बड़ा स्पेस में होता है। हर फ्लोर पे 2 कॉमन हॉल रहते हैं। ठीक है, हर फ्लोर पे 2 कॉमन हॉल रहते हैं, कॉमन हॉल आपको मिलता है। पावर बैकअप, लाइट कट गया तो जनरेटर की सुविधा आपको मिलती है। हर कॉलेज में डीजी लगा हुआ है और आपको पावर बैकअप मिलता है। ये सब फैसिलिटी बाहर में मिलेगा? बाहर में रूम लेके रहोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चा। ठीक है, वाईफाई इनेबल्ड, हर हॉस्टल में वाईफाई अब लग गया है, यानी कि हर फ्लोर पे एक एक वाईफाई लगा हुआ रहता है, जिससे आपको जो है वाईफाई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, सीसीटीवी प्रोटेक्शन, पूरा हॉस्टल में सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है ताकि आपको सिक्योरिटी महसूस हो। ठीक है ना, हो ना कि कोई सीनियर उनियर रैगिंग करने लगे तुरंत कंप्लेंट ठोक दो, देखिए सीसीटीवी में फुटेज, मेरे साथ रैगिंग हो रहा था। ठीक है, उसके बाद इजी क्लासरूम ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जितने भी हॉस्टल है बिहार में, सब कॉलेज के बगल में, मतलब एक ही कैंपस में होते हैं। एक कैंपस है जिसमें कॉलेज का बिल्डिंग है, आपके फैकल्टी के क्वार्टर हैं, हॉस्टल्स हैं, आपके वर्कशॉप है, आपका प्लेग्राउंड है, सब एक ही कैंपस में होता है। तो इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है कि तुरंत हॉस्टल से निकले तुरंत कॉलेज चले जाए, तो क्लासरूम वगैरह पहुंचने में लेट नहीं होता है, अटेंडेंस प्रॉपर रहता है। बाहर रहने में थोड़ा दिक्कत होती है कि 1.5 किलोमीटर दूर रूम मिल गया तो उतना दूर पैदल आओ जाओ, या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड देखो, तो इजी ट्रांसपोर्टेशन रहता है। हॉस्टल से निकलिए कॉलेज चले जाइए। ठीक है, उसके बाद बहुत तरह तरह के फेस्ट वगैरह होते रहते हैं हॉस्टल में। कॉलेज का फेस्ट इज डिफरेंट थिंग, आपके जो है हॉस्टल में बहुत टाइप्स ऑफ फेस्ट होते रहते हैं। जैसे जन्माष्टमी होगा तो उसका प्रोग्राम होगा, होली होगा तो उसका प्रोग्राम होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना आप कैसे जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम भी हॉस्टल में रहे हैं एंड आगे किसको लेना चाहिए हॉस्टल में, मैं अपनी कुछ मेमोरीज भी साझा करूंगा इस वीडियो में, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, हम भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के ही हॉस्टल में रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया फैसिलिटी। हॉस्टल के फी के बारे में हम लोग बातचीत करें कि क्या पैसा लगता है। सबसे बड़ा बात तो ये है। ठीक है, देखो बच्चा, ऑन एन एवरेज अगर बात करें पूरे बिहार के 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के बारे में, ठीक है, तो आपका फी जो है 27,000 से 30,000 पर सेमेस्टर लगता है। यानी 6 महीने का आपका 6 मंथ के आपके सेमेस्टर होता है, 6 महीना का जो फी है वो 27,000 से 6,000 आपके लगते हैं। ऑन एन एवरेज 5,000 रुपया महीना लगेगा। और ये पैसा जो है ये मोस्टली पैसा ये मेस का ही होता है। बेड जो होता है आपका, जो कह सकते हैं रूम का चार्ज सरकार बहुत कम लेती है, क्योंकि हॉस्टल सरकारी होता है तो वहां पे बहुत कम पैसा सरकार लेती है रहने का। मेन पैसा मेस का ही होता है। ठीक है, मेस का ही ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, अब बोलोगे एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं, तो वो मर्जी होती है। 2 स्टूडेंट भी रहते हैं, कभी कभार जो है 3 स्टूडेंट भी रहेगा, कभी कभार 1 स्टूडेंट को भी दिया जाता है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, कि किस किस स्टूडेंट को, मतलब एक रूम में कितना स्टूडेंट को रखना। ऑन एन एवरेज सब कॉलेज का हॉस्टल का फी इतना ही है। ठीक है, अब किसी हॉस्टल में मंथली सिस्टम चलेगा तो उसमें जो है पर मंथ 5,000-4,500 होता है। बट ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एक बार में ही आपको वन टाइम में ही 6 मंथ का पैसा ले लिया जाता है। एक बार में ही आपको पैसा देना पड़ेगा, 6 महीना उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो ये हॉस्टल का फी के बारे में हो गया। अब बात करें हम लोग, ठीक है, हॉस्टल के फी के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हॉस्टल लेना चाहिए, ये आप लोग के सबके मन में घूम रहा होगा। क्योंकि अभी आपका एडमिशन हो रहा है, अभी आप लोग सब लोग कॉलेज गए हुए हो, तो सबके मन में एक चीज गूंज रहा होगा। एक चीज मैं छूट गया बताना, हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस। ठीक है, कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है।
हॉस्टल अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या होती है? देखो बच्चा, बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है, कुछ नहीं, कॉलेज एक नोटिस निकालेगी, मोस्टली कॉलेज का नोटिस आ भी गया है हॉस्टल अलॉटमेंट का कि हॉस्टल अलॉट हो रहा है, आप लोग को एक फॉर्म लेना है, फॉर्म लेके भर के जमा करना है। उसके बाद कॉलेज एक लिस्ट निकालेगी कि किस किस स्टूडेंट को हॉस्टल मिला है, लिस्ट आपका आ जाएगा, उसका पैसा जमा कीजिए, पैसा जमा करने के बाद आप रूम जाके सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा रूम चाहिए। अगर आप पार्टनर पहले से बन गए रूम पार्टनर तो बताइए कि हाँ हम दोनों पार्टनर, हम दोनों साथ रहेंगे, दोनों को सेम रूम अलॉट कर दिया जाएगा। नहीं है तो रैंडम पार्टनर मिलेगा, रूम सेलेक्ट करके बताइए कॉलेज में, वहां पे आपका जो है उस रूम का रसीद कट जाएगा, आप हॉस्टल में रहना शुरू कर देंगे, हो गया। हर 6 मंथ में रिन्यूअल होगा, ठीक है। छोड़ना चाहे तो 1 सेमेस्टर बाद छोड़ सकते हैं, समझे? ये प्रोसेस है अलॉटमेंट का। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉस्टल लेना चाहिए? ठीक है, देखो बच्चा, एक बार लाइक कर दो सब लोग, सब चीज जानकारी आपको दे रहा है, इतना डिटेल में कोई जानकारी नहीं देगा, ठीक है। क्या हॉस्टल लेना चाहिए? देखो बच्चा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हॉस्टल आपको लेना चाहिए। सारे स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि हॉस्टल आप लोग लो। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कुछ एकेडमिक्स रीजन भी है, कुछ नॉन एकेडमिक रीजन भी है, अच्छे से समझना। सबसे पहले चीज देखो बच्चा, चाहे आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, गर्ल्स के लिए तो मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आप बॉयज कैंडिडेट हो, ठीक है, सबसे बड़ा चीज होता है सिक्योरिटी, ठीक है। आप बिहार का मैक्सिमम कॉलेज देखो, वो आउटर एरिया में बना हुआ, शहर के बीचों बीच में नहीं है, शहर से बहुत दूर दूर है, ठीक है। मोस्टली कॉलेजेस, बहुत सारा कॉलेजेस जो है शहर से काफी दूर दूर कॉलेजेस आपके बने हुए हैं, ठीक है, कोई भी मेन सिटी में नहीं है। और कई कॉलेजेस ऐसे हैं, आप एडमिशन कराने या वेरिफिकेशन कराने गए होगे, देखे होगे, जहां पे आसपास प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, ना कोई दुकान है ना कुछ है, ऐसा भी, ठीक है। तो सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है, बाहर रहोगे बहुत तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। पहला तो अच्छा रूम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कोई फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी के नाम पे जीरो, आपको बस रूम एगो चौकी दे देगा और उसी का 3,000-4,000 रुपए लेगा। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्टल आप लोग ले लीजिए। दूसरा फैसिलिटी, मैं बता ही रहा हूं कि फैसिलिटी, आप कहीं पे भी बाहर में लॉज में रूम ले लो या बाहर में कहीं रूम ले लो, फैसिलिटी के नाम पे जीरो, आपको एक रूम एक चौकी दे दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ फैसिलिटी नहीं, ना पावर बैकअप, वाईफाई वाईफाई दूर की बात है, ठीक है। और आउटर एरिया में नेटवर्क का दिक्कत होता है, आप भी जानते हो। तो हॉस्टल में सब तरह के फैसिलिटी आपको मिलते हैं, ठीक है, सब तरह का फैसिलिटी मिलता है वहां पे आपको। तीसरा चीज एक्सेसिबिलिटी। अब लोग एक्सेसिबिलिटी क्या होता है सर? देखो बच्चा, बाहर लोगे रूम, जरूरी नहीं है कि कॉलेज के जस्ट बगल में आपको मिल जाए, दूर दराज मिलेगा, आने जाने में उससे आपकी अटेंडेंस इफेक्ट होगी, कई बार जो है आप जो है आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कॉलेज के बगल में आपका रूम होना चाहिए, आपका कहिए कि स्थल होना चाहिए जहां आप रुकेंगे, तो वो आपका हॉस्टल सबसे बेस्ट है। हॉस्टल से ऐसे निकलो, सीधे थोड़ा सा आगे चलो, कॉलेज में घुस जाओ, ठीक है। तो इस चीज के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी हॉस्टल बेस्ट है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज, अब बातें हैं नॉन एकेडमिक, ठीक है, नॉन एकेडमिक में आते हैं। देखो बच्चा, हॉस्टल में रहोगे, आपके रूम में 2-3 लोग रहेंगे, आपके पूरे फ्लोर पे आपके क्लासमेट रहेंगे, तो जब सब एक साथ रहोगे ना तो एक अलग माहौल बनता है। और साथ साथ हॉस्टल लाइफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं जिया हूं उस लाइफ को, तो आप लोगों को मैं सबको रिकमेंड करूंगा, एक बार हॉस्टल लाइफ सबको अपने जीवन में जीना चाहिए। अगर इससे पहले आप हॉस्टल लिए हो कोई बात नहीं है, नहीं लिए हो तो एक बार हॉस्टल आप लोग जरूर लो। हॉस्टल में रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी, आप बहुत सारी चीजें सीखोगी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, ठीक है। और आपको मजा भी बहुत आएगा जब सब लोग, दोस्त लोग सब साथ रहोगे, रात में सब साथ में बैठोगे, लाइट कट गया कभी जो है, डीजी ऑन होने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट वो साथ में बैठना, खाना खाने टाइम मेस में बैठोगे तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाओगे, और बहुत प्रीसियस टाइम होता है। कॉलेज खत्म हो जाएगा, वो सब नहीं मिलेगा फिर बाद में आपको, तो करना चाहिए, हॉस्टल लेना चाहिए, आपको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा एक मेमोरीज बना के जाओगे। जब आप बीटेक खत्म करने के बाद हॉस्टल से निकलोगे बच्चा ना, तो आपको लगेगा, अभी मुझे लगता है कि काश जो है 1 महीने के लिए जाके मैं हॉस्टल में रहूं, ठीक है, हमारे सारे बैचमेट आ जाए, ठीक है, सब जॉब कर रहे हैं कहीं कहीं कहीं, तो सब लोग एक साथ जुटे और एक बार फिर से 1 महीना ऐसे हॉस्टल में रहा जाए, वो मोमेंट जीने का बड़ा मन करता है। इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग वाकई में अगर इंजीनियरिंग
लाइफ जीना चाहते हो तो हॉस्टल जरूर लो। मेरा यही रिकमेंडेशन आप सभी स्टूडेंट को रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखना, जो कि मैंने रख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया के बाद दिल से लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ हॉस्टल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और चैनल को मस्त मस्त सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।